गुड इवनिंग रूप ज्योति जी। चलो भाई तो चलिए ठीक है, तो गिट एंड गिटहब के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। नहीं सर। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें अपने कमांड लाइन का यूज करना ही है। तो आई थिंक सबके पास गिट बैश तो है ही, ठीक है, कमांड चलाने के लिए। क्लियर? तो ओपन करें गिट बैश अपना। सारे लोगों के पास ओपन है? लैपटॉप पे यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक अपनी लोकल में रिपोजिटरी बनाते हैं नई, ठीक है, जिसपे गिट एंड गिटहब की हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो उसके लिए अपने टर्मिनल में हमें सबसे पहले तो क्या करना है कि एक फोल्डर बनाते हैं जिसमें हम लोग गिट की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बेसिकली और फिर उस जो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो आपका मेन प्रोजेक्ट है, उसको उसी हिसाब से डिप्लॉय करिएगा, ठीक है, गिटहब पे। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस के लिए एक अलग से रिपोजिटरी बना रहे हैं जहाँ पे हम लोग गिट एंड गिटहब के सारे कमांड प्रैक्टिस करेंगे और उसको गिटहब पे हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। क्लियर? तो अभी अच्छा, कितने लोगों के पास गिटहब का पेज है? बाकी लोगों के पास गिटहब का पेज है, बनाया है लोगों ने? गिटहब पे गिटहब पे आपने कभी किया है कोई काम? जी सर, मैंने किया है। किया है? जी सर। चलिए, तो सबसे आप कहो तो हम अपने पुराने जो हमारे पास डायरेक्टरी है गिटहब की प्रोफाइल, वहां पे काम करें या फिर नई प्रोफाइल बना के एकदम बेसिक से स्टार्ट करें? आप लोग बताओ। बेसिक स्टार्ट कर दो। नया बना एकदम स्क्रैच से सर किया जाए? पुरानी है। नहीं। पुरानी पे ही करें? चलो, तो अब मैं आपको ना एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो मैं पुराने पे ही कर लूंगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक लोकल रिपोजिटरी बनाते हैं जो हमारे मशीन में होगा, जो हमारे कंप्यूटर में होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल पे जाते हैं और हमें जहां पे भी हमें अपना एक फोल्डर बनाना होता है, पहले हम वहां पे क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे, ठीक है। उस फोल्डर में जाएंगे। उसमें जाने के लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली टर्मिनल पे हमने पढ़ रखा है कि सीडी कमांड चलाएंगे। सीडी कमांड चलाने के बाद जहां भी हमें जाना, जिस फोल्डर में जाना, उस फोल्डर का क्या करेंगे, हम नाम लिख देंगे, ठीक है। अगर अभी हमें ये देखना है कि हम कहाँ पे है अभी, हम अपने कमांड लाइन हमारी जो है वो किस फोल्डर में है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, PWD कमांड चला के। तो हमें ये पता चल गया कि अभी हम जो टर्मिनल में है वो कहाँ पे है। ये देखो प्रिंट होके आ गया मेरा। जो स्लाइड अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ तो देखो, हम अभी हम कहाँ पे हैं? यूजर्स के अंदर प्रदीप कुमार नाम की एक फोल्डर, हम वहां पे हैं। बट हम जो अपना फोल्डर बनाना चाह रहे हैं वो हम अपने डेस्कटॉप पे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ताकि हमें दिखता रहे कि हम क्या फोल्डर बनाए हैं, किस नाम से बनाए हैं और उसके अंदर क्या फाइल लिए हैं, ठीक है। तो अभी हमारा काम क्या है कि हमें प्रदीप कुमार के फोल्डर से क्या करना है, कहाँ पे जंप करना है, डेस्कटॉप वाले फोल्डर में। तो ठीक है, तो उसके लिए अगर हम चाहें, तो अगर हम देखना चाहें कि प्रदीप कुमार वाले फोल्डर में क्या क्या फोल्डर है, तो हम LS कमांड चला ही सकते हैं। बट हम हमें पता है कि डेस्कटॉप हमारा क्या है, प्रदीप कुमार के अंदर ही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली CD कमांड लिखेंगे, जो उसका फुल फॉर्म क्या होता है CD का। किस लिए चलाते हैं CD कमांड? चेंज चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी, कि हम अपनी डायरेक्टरी, अपने अपने फोल्डर को चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम प्रदीप कुमार फोल्डर से हम किस में जाना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप में जा रहे हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप में जा रहे हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे आके देखो, अभी हमारी क्या है कि अगर मैं अब फिर से PWD चलाऊंगा, तो देखो अभी हमारा कहाँ, हम कहाँ पे आ गए हैं, प्रदीप कुमार के अंदर डेस्कटॉप जो हमारा फोल्डर, हम उसमें आ गए। ये लास्ट वाला क्या दिखा रहा है, हमारी करेंट फोल्डर का नाम, ठीक है। हम डेस्कटॉप में आ गए। अब हमें क्या करना है कि डेस्कटॉप वाले फोल्डर, जो हमारा डेस्कटॉप है वहां पे हमें क्या करना है, एक नया फोल्डर बनाना है, ठीक है। जिसमें हम लोग गिट हब की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, गिट एंड गिटहब की। तो अभी हम क्या करते हैं, अगर हमें एक नया फोल्डर बनाना है, तो हमें पता है कि हमें कौन सा कमांड चलाना, MEK DIR, सॉरी MKDIR हमें चलाना है, जिसका क्या है कि इसको अगर हम पढ़ते क्या है, मेक डायरेक्टरी। हमको क्या करना था, अगर एक डायरेक्टरी बनानी थी, तो हम लोग क्या किए, MKDIR एक कमांड होता है जिससे कि हम एक फोल्डर बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो MKDIR चलाने के बाद हमें जो भी, जिस भी नाम से फोल्डर बनाना है, ठीक है। जैसे कि अभी हमें क्या करना है, गिट एंड गिटहब की प्रैक्टिस करनी है, तो हम क्या करते हैं, गिट
एंड गिटहब लिख के, ठीक है, गिट एंड गिटहब, ठीक है, इस नाम का हम एक फोल्डर बना रहे हैं, ठीक है, गिट एंड गिटहब के नाम से। क्लियर, बना ले, बन जाएगा, इंटर दबाएंगे, हमारा फोल्डर बन गया है। अगर मैं देखना चाहूँ तो एलएस चला के देख जाऊंगा, देख लूंगा, बट अगर मुझे पता है कि बन ही गया है, अब हमें क्या करना है कि गिट एंड गिटहब वाले फोल्डर में जाना है, ताकि हम वहां पे अपने गिट जो हमने इनिशियलाइज करना होता है हमें किसी फोल्डर में, तो हमें उसी फोल्डर में इनिशियलाइज करना है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी हम जो डेस्कटॉप पे हैं वहां से हमें कहाँ पे मूव करना है, सबसे पहले हमें जाना है जो भी हमने फोल्डर बनाया गिट एंड गिट हब, ठीक है, गिट डैश गिट हब नाम का एक फोल्डर ही है बेसिकली, एक ही नाम है, ठीक है, मैंने डैश लगा के, ऐसे नहीं, फोल्डर एक ही बना है, दो फोल्डर नहीं बने, ठीक है। तो अगर मुझे इस फोल्डर में जाना है तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम में किया था कि सीडी चला के हमें जिस फोल्डर में जाना होगा हम मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, गिट एंड गिटहब पे, ठीक है। तो अभी गिट एंड गिटहब वाला जो हमारा फोल्डर है, अब हम सीडी चला के उसका नाम लिखा हमने, प्लस इंटर दबाएंगे, तो अभी हम किस में आ गए हैं, गिट एंड गिटहब का जो फोल्डर है इस नाम से बना, जो कि डेस्कटॉप पे बना है हमारे। अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि कहीं पे बना तो होगा मेरे डेस्कटॉप पे फोल्डर का नाम। अगर देख, हाँ ये देखो फोल्डर बना है मेरा, ठीक है, गिट एंड गिटहब का जो फोल्डर बना था। या तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, राइट क्लिक करते थे, ठीक है, राइट क्लिक करके हम फोल्डर का नाम बनाते थे। तो जो हम लोग अभी डेस्कटॉप पे GUI का यूज करके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके फोल्डर बनाते थे, अभी हम लोग क्योंकि अब कमांड लाइन का यूज करने सीख गए हैं, तो कमांड लाइन के ही थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि अपना फोल्डर बना ले रहे हैं। क्लियर, अब हमें क्या करना है कि इस फोल्डर में, अभी देखो मैं इसको ओपन करूंगा आपके सामने, देखो इस फोल्डर में कुछ भी नहीं, ना तो कोई फाइल है ना कुछ भी नहीं है, नहीं। तो अभी हम क्या करना है हमें, क्योंकि अब हमें इस फोल्डर में ना गिट इनिशियलाइज करना है, ठीक है। क्लियर, गिट इनिशियलाइज क्यों करना है, बेसिकली ये हमारा एक वर्किंग फोल्डर है, वर्किंग डायरेक्टरी। गिट आप गिट की भाषा में ना फोल्डर को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टरी बोल रहा हूँ तो समझो कि हम क्या बोल रहे हैं, फोल्डर ही है बेसिकली, उसी का एक यहाँ पे जस्ट लाइक के नेमिंग कर दी गई कि उसको डायरेक्टरी बोले जाता है, ठीक है। तो अभी हम जो डायरेक्टरी बोले या फोल्डर बोले, दोनों का मतलब सेम ही है। तो अभी हमें क्या करना है, इस जो गिट डैश गिट हब के नाम का जो मैंने फोल्डर बना रखा है, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर गिट का यूज करना है, तो सबसे पहले गिट को इनिशियलाइज करना होगा, नहीं। तो हमें इस फोल्डर में करना है, इसी फोल्डर को हमें क्या करना है, ट्रैक करना है। हम गिट का क्यों यूज करते हैं कि अगर हमें किसी फोल्डर को ट्रैक करना है उसके हर एक वर्जन को, तो हम उसमें गिट को इनिशियलाइज करते हैं। क्लियर, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था गिट एंड गिटहब क्यों हम यूज करते हैं। तो अभी मैं चला दूं गिट कमांड इसमें, तो हमें इनिशियलाइज करने के लिए क्या करना होगा, गिट लिख के, बेसिकली इनिशियलाइज का ही शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं गिट इनिट, ठीक है, ठीक है, जी, ठीक है, गिट INIT, ठीक है, इनिट इनिशियलाइज हम कर रहे हैं गिट को। अगर मैं इसको अगर इनिशियलाइज करूंगा तो क्या होगा कि जो अभी ये जो फोल्डर हमने बना रखा था, ये अभी आपको जो दिखा था इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था ना, कोई भी फोल्डर तो है नहीं इसमें भी। तो मैं जैसे ही इनिशियलाइज करूंगा, एक डॉट गिट नाम करके एक फोल्डर बन जाएगा इसमें, ठीक है। अभी देखें हम, चलो अभी इसको चलाने से पहले एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे कमांड लाइन में भी देख लेते हैं। अगर हमें ये देखना है कि गिट एंड गिटहब के अंदर कोई फाइल एंड फोल्डर है कि नहीं है, तो हमें क्या, कौन सा कमांड चलाना होता है, अगर हमें चेक करना है कि फाइल एंड फोल्डर का नाम, तो कौन सा कमांड चलाते एलएस हैं, एलएस गिट स्टेटस। एलएस हाँ लिस्ट, ठीक है, LS चलाते हैं। तो अभी LS चलाए तो देखो कोई भी इसमें फोल्डर वोल्डर है तो कोई दिखा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई अभी तो है नहीं। बट एक चीज हम और जानते हैं कि LS क्या करता है कि जो पब्लिकली अवेलेबल हमारा फोल्डर और फाइल होती है उसी को शो करता है। अगर हमें हिडन फाइल इन फोल्डर को देखना है तो हमें LS के साथ क्या चलाना होता है, लगाना होता है, ठीक है, कि ऑल फाइल दिखाए है, ठीक है। अभी देखो हमने ए लगाया तो दो फोल्डर ऑलरेडी, दो फाइल हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, डॉट डबल डॉट नाम करके, ठीक है, ये हिडन फाइल है, ठीक है। जब भी हम कोई फोल्डर बनाते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये दो फाइल हमें बना के दे देता है ऑलरेडी, हर फाइल के साथ अटैच कर देता है, ठीक है। अब उसके पीछे उनका कुछ होगा, इसमें कुछ उन्होंने कोड लिख रखा होगा देख करने के लिए, अपना क्या ट्रैक करने के लिए, ठीक।
बट अभी हमें क्या करना है, इसी फोल्डर के अंदर गिट को इनिशियलाइज करना है। तो हम क्या करते हैं, अब अगर मैं गिट इनिशियलाइज करता हूँ गिट इनिट लिख के, तो अब क्या होगा कि हमें एक और हाइड फोल्डर बन हिडन फोल्डर मिल जाएगा। अगर मैं चलाऊंगा, देखो अब क्या होगा कि गिट क्या हो गया है, इस फोल्डर के अंदर इनिशियलाइज हो गया। अगर मैं देखना चाहूँ कि हुआ है कि नहीं, तो एलएस चलाऊंगा तो देखो कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये भी क्या है, गिट का फोल्डर भी क्या होता है, हिडन होता है। तो हमें भी इसको भी देखने के लिए क्या चलाना होगा, ls-a। ठीक है, क्लियर। तो अभी देखो हमारा क्या है, एक गिट का फोल्डर बन गया डॉट गिट करके नाम करके। यस। कमांड लाइन टफ तो नहीं लग रहा है ना बाकी लोगों के लिए? कोई ऐसा तो नहीं ना रोशन जी, कोई दिक्कत प्रॉब्लम? क्योंकि बाकी लोग पढ़ रखे हैं, ये ललिता जी लोग, ये लोग पढ़े हैं। आप बताओ रूप ज्योति और प्लस रोशन जी, कोई कमांड लाइन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? क्यों नहीं सर, नहीं आ रही। नहीं आ रही ना? चलो, तो ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा गिट तो इनिशियलाइज हो गया है, बट गिट क्या करता है ना, हम गिट को इम्पटी फोल्डर में इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट गिट क्या है, बाय डिफॉल्ट जब कोई खाली फोल्डर होता है उसको ट्रैक नहीं करता है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि इस जो हमने फोल्डर बना रखा है गिट इन गिट हब के नाम से, अब इसी में ना एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कोड करेंगे, फिर उसी कोड को हम क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक हम पहले एचटीएमएल फाइल बनाते हैं। ठीक है, बना लें। तो फाइल बनाने के लिए हमें कौन सा कमांड चलाना होता है, टच। टच। ठीक है, अभी ना आप लोग क्या करिएगा, ललिता ललिता जी, अभिषेक जी, आदित्य जी, आप लोग पढ़ रखे हो, तो कमांड आप लोग बताइएगा मत ना, ठीक है, रूप ज्योति प्लस रोशन जी बताएंगे, ताकि हमें भी पता चल जाए पढ़े हैं कि नहीं ये लोग। अदरवाइज होता है बताते नहीं ये लोग, फिर बाद में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप लोग बताइए, आप लोग बोलिएगा। ठीक है, तो हम टच कमांड चलाएंगे, तो हमें क्या होता है, टच कमांड चला के हम क्या करेंगे, एक फाइल बना सकते हैं। तो फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर हमने अब ये कमांड चलाएंगे, तो क्या होगा, एक फाइल बन जाएगी हमारी नहीं गिट हब के अंदर, जो हमने ये गिट एंड गिट हब का फोल्डर बनाया, चला दिया। अगर अब हमें देखना है तो देखो अब ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बन रही। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अब हमारे पास ना, हम पहले क्या करते थे कि हम ना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को कहाँ पे जाके ओपन करके कुछ लिखते थे, बीएस बीएस कोड में कोड में। ओपन करते थे नहीं, अपने फोल्डर को बीएस कोड में। बट आज ना एक कमांड आप सबके लिए और सिखा दे रहे हैं, ठीक है, कि हम कमांड लाइन से ना बाहर जाएं ही ना। ठीक है, तो आप ना एक कमांड चलाओ, इको। ठीक है, इको कमांड है, जो कि ना आपको किसी भी फाइल के अंदर ना कंटेंट लिखने का ऑप्शन देता है। ठीक है, आप इको कमांड चला के डबल कोट के अंदर, ठीक है, डबल कोट या सिंगल कोट, बेसिकली हम क्या करते हैं, कुछ भी हमें कंटेंट लिखना है उसको स्ट्रिंग के रूप में लिखना है। ठीक है, तो अगर मान लो हमें क्या करना है, इस फाइल के अंदर ना क्या बनाए, तो H1 बना दें। ठीक है, क्योंकि HTML फाइल है तो H1 बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, ओपनिंग टैग H1 का, देन उसमें अगर हमें कुछ लिखना है तो कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हेडिंग लिखते हैं लाइव वेब डेवलपमेंट। ठीक है, कोर्स, क्लियर। अभी हम इसको अभी, क्योंकि हमें ये टैग बनाना है, तो अभी ओपनिंग टैग हमने H1 दिया, अब इसको क्लोज भी तो करना होगा नहीं, तो एंगल ब्रैकेट लगाने के बाद स्लैश लगा के फिर H1 लिख के अगर हम करेंगे तो ये क्लोज हो गया नहीं, हो गया। तो बेसिकली क्या, हमारा H1 एलिमेंट बन गया। देखा है? ऐसे तो लिखते हैं ना अपने फाइल में, अगर हमें HTML कोड लिखना है तो H1 लिखना होता है, हम ऐसे तो लिखते हैं H1 प्लस जो भी सर कंटेंट फाइल देना की है टाइप। क्लोज, नहीं। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है कि अब ये इको क्या करता है ना, कि ये जो भी हमने स्ट्रिंग में लिखा है इसको आउटपुट देता है। ठीक है, आउटपुट की तरह रिटर्न करता है। तो अब हमें इसको रिटर्न कहाँ पे करवाना है, हमें रिटर्न इसको इसी अपने जो हमारा टर्मिनल है इसी पे करवाना है, कि हमें किसी फाइल के अंदर इसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमने जो फाइल बना रखी थी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, हमें उसके अंदर क्या करना है, इस जो हमने अभी स्ट्रिंग बनाई H1 करके, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के फाइल के सर अंदर हमें,
ठीक है, तो शेयर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, कहा अभी हमने इको कमांड देखा कि हमने अगर हमें कोई भी कंटेंट सर अपने, हाँ बोलो क्या हुआ। सर इसमें डायरेक्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आइए सर। सर इसमें डायरेक्टरी चेंज नहीं हुई, आप तो फोल्डर में लिख रहे हैं ना, फाइल में लिखना है ना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में लिखना है ना। नहीं नहीं, फाइल के अंदर हम कभी जाते हैं ना, फोल्डर के अंदर ही जाएंगे, ठीक है, फोल्डर जिस फोल्डर में हम हैं, ठीक है, हम्म। वहां से हमें जिस फाइल में लिखना, फाइल का भी हम पाथ दे देंगे, ठीक है। तो फोल्डर में जाके हम फाइल बनाते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं कि अगर हमें किसी फाइल में कुछ लिखना है, हम पाथ देंगे ना, भी यहाँ पे हम डायरेक्शन देंगे कहाँ पे जिस फाइल में हमें लिखना होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, नहीं। ठीक है। आपकी वीडियो गई। तो ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हमें इको कमांड हमने चलाया है, ठीक है। H1 हमें हमें जो हमने स्ट्रिंग लिखा है H1, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, किस फाइल में इंडेक्स कर, मतलब मर्ज करना, सॉरी एडिट करना है, वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमें इस कंटेंट के रूप में इनपुट करवाना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि बेसिकली इको कमांड में अगर मैं एरो लगाता हूँ, ग्रेटेड, किसका साइन है, ग्रेटेड, ठीक है, सिंगल ग्रेटर देन का साइन लगा के हम उस फाइल का नाम लिखें जिसमें हमें करवाना है, ठीक है, इनपुट। तो मेरे किस में करवाना है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में करवाना है, ठीक है, सॉरी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में करवाना है। अभी मैं इसमें इंटर करूंगा, तो बेसिकली ये जो हमने लिखा है वो किस में लिख जाएगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। इंटर में कर रहा हूँ। अब लिखा है कि नहीं लिखा है, अगर हमें ये देखना है, चेक करना है, तो हमें क्या करना होता है, एक कमांड और होता है कैट, ठीक है। याद कर लीजिएगा, अगर आप लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस करना है तो, ठीक है। कैट बेसिकली क्या होता है, कंटेंट, ठीक है, चलो चलो उठाओ कंटेंट जल्दी का ही उठाओ क्या। शॉर्ट नेम है कैट, ठीक है। तो कैट लिख के अगर मैं उस फाइल का नाम लिखता हूँ इंडेक्स, ठीक है, तो इंडेक्स के अंदर जितना भी कंटेंट होगा, ठीक है, कैट लिख के इंडेक्स अगर मैं लिखता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो इंडेक्स के अंदर सारे कंटेंट को क्या करेगा, ये शो कर देगा हमें, ठीक है। मैं अब इंटर दबाऊंगा तो देखो उसके अंदर हमने क्या लिखा है, H1 लिखा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर, तो दिख रहा है अभी हमें। यस। लेकिन अभी देखो हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर H1 लिखा है, बट हमने हमें लिखना किसके अंदर था, ये बॉडी के अंदर, तब तो हमें दिखता, मतलब ये एक तरीके से टैग की तरह काम करता। अगर आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, हमने जैसा पहले बताया था, जब हमने पहले लगे में डिस्कस किया था, कि अगर हम किसी भी फाइल इंडेक्स, जो हमारा एच टी एम एल फाइल होती है, उसमें जरूरी तो है नहीं कि हम बॉडी के अंदर लिखेंगे तभी हमें वो कंटेंट शो होगा, नहीं। तो अभी क्या है कि ये एक प्रॉपर जो हमारा HTML फाइल बनती है, जिसमें हम बॉडी के अंदर सारे टैग लिखते हैं, सारे एलिमेंट लिखते हैं, वो तो बना नहीं है, नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या है कि H1 लगाए या ना लगाए, कंटेंट तो वैसे ही दिखे, पूरा एक तरीके से पूरा एक कंटेंट ही दिख रहा है, नहीं, ये एलिमेंट के रूप में दिख नहीं रहा है। तो H1 हटा दे भी, या फिर हमें पूरा ना डिटेल में लिखना होगा कि बॉडी के अंदर इसको लिखे, उसके लिए हम फिर HTML टैग लगाए, फिर बॉडी लगाए, फिर हेड लगाए, फिर बॉडी के अंदर लिखे। तो इससे अच्छा क्या है कि हम क्या करते हैं, जो भी हमने लास्ट टाइम में एडिट किया था, मतलब ये कंटेंट लिखा था इको लिख के, उसी में H1 को हटा देते हैं, या फिर H1 के साथ ही रहने दें, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम तो देखो कोई है नहीं। बट अगर आप चाहें तो इसको हटा देते हैं, सिंपल टेक्स्ट लिख लेते हैं, नहीं H1 लगाने की क्या ही जरूरत है, जब वो एलिमेंट की तरह काम तो करने वाला है नहीं, नहीं। तो हमें बैक जाना है उसी उसी कमांड पे, तो हमें क्या करना होगा, एरो का यूज कर लें। फिर से लिखने से अच्छा है क्या है, मैं फिर से लिखूं इको लिख के, ठीक है, फिर से हमें यही चीजें लिखनी है। अगर मैं इको लिख के अगर जो चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लो मुझे आ, फिर से क्या करना है, इसको ना रिप्लेस करना है, ये जो हमने लिखा था भी लाइव वेब डेवलपमेंट कोर्स, इसके जगह पे ना फिर से ये H1 हटा के सिर्फ कितना लिखना है, लाइव वेब डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। तो मैं इको लिखा, अब सिर्फ क्या कर रहा है, मैं H1 नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल क्या लिख दे रहा हूँ, लाइव, ठीक है, वेब डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने किया था पिछली बार, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, देन हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में इसको
इनपुट करवा देंगे, ठीक, एज ए इनपुट में डाल देंगे, ठीक है। तो अभी मैं लिख दिया। अब देखो अगर फिर से मैं अपना कैट चला के कमांड, अब देखें कंटेंट क्या दिख रहा है, देखें। पहले क्लियर कर लें इसको, नहीं बहुत सारा कमांड हो गया यहाँ पे, क्लियर कर लें। अब चलाते हैं कैट, ठीक है। कैट लिख के फिर देखते हैं हम कि हमने index.html में है क्या हमारा, ठीक है। तो देखो अब क्या है, H1 हट गया मेरा, रिप्लेस कर दिया, ये यस सर। क्लियर। अगर मान लो हमें क्या करना होता कि अब इस कंटेंट को रिप्लेस नहीं करना है, इसी कंटेंट में कुछ और ऐड करना है, ठीक है। तो क्या कमांड चलाएंगे वो बाद में देखेंगे, अभी अब जल्दी से ना हमें, क्योंकि आगे भी मूव करना है। तो अभी ना याद दिलाइएगा, लास्ट में ना इसी में हम लोग कुछ ऐड करेंगे, इको कमांड चला के ही करेंगे। तो अगर मान लो अभी हमने फिर से इको कमांड चलाया तो पुराने कंटेंट को क्या कर दिया, नया इको रिप्लेस कर दिया था, नहीं वह सेम कमांड जो हमने चलाया अभी, वो रिप्लेस ही तो कर दिया जो नया हमने लिखा है, ठीक है। बट मैं क्या, अगर मान लो मेरे को ये करना था कि पुराना कंटेंट रहे बट उसमें कुछ चीज हम और ऐड कर दें, एडिट कर दें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या कमांड चलाना होगा, अभी हम लोग लास्ट में चला के देखेंगे, ठीक। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमने जो फाइल बनाई है, अब इसमें हमें क्या करना है, गिट से इसको ट्रैक करवाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो गिट में एक पहले कमांड देखा था कि अभी हमें देखना है इस फाइल का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, गिट, कौन सा कमांड चलाना था, गिट स्टेटस, नहीं। तो गिट स्टेटस अगर मैं चलाया तो देखो अभी क्या दिखा रहा है कि गिट क्या कर रहा है कि अभी इसको अनट्रैक, ठीक है, ट्रैक नहीं कर रहा है इस फाइल को, नहीं index.html को। बट हमें क्या करवाना है, इस फाइल को ट्रैक करवाना है। तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, देखो इस कमांड में ऑलरेडी दिया गया है कि अगर आप ना चाहते हो को इसको ना ट्रैक करवाना, कमिट करवाना चाहते हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस फाइल को ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए हमें क्या कमांड चलाना होगा, ये जो दिख रहा है आपको, गिट ऐड करके उस फाइल का नाम देना है हमें, ठीक है। तो हाँ। दे दे, गिट क्या करना यस। है, गिट ऐड उस फाइल का नाम, ठीक है। आप मान लो इंडेक्स डॉट, हमें क्या फाइल का नाम क्या देना है, index.html, नहीं यही तो है हमारा फाइल का नाम। अब अगर मैं जैसे ये कमांड चलाऊंगा तो अब क्या करेगा कि गिट इसको ना स्टेजिंग एरिया में कर दिया इस फाइल को। अगर अब मैं इसको करूंगा गिट स्टेटस, अगर फिर से मैं इस पर रन करूंगा, ठीक है, स्टेटस, तो देखो अब क्या करेगा, गिट क्या लिख रहा है, मैसेज में क्या आ रहा है हमारे, चेंज टू द, चेंज टू बी कमिटेड, नहीं। अब क्या है कि ये बेसिकली क्या है कि ये कमिट करने के लिए ना तैयार हो चुकी है फाइल। अगर अब मैं चाहूँ तब इस फाइल को क्या कर सकता हूँ कि कमिट कर सकता हूँ, ठीक है। बट ये अभी क्या है, एक स्टेज में है, ठीक है। बट अगर हमें इस स्टेज से बाहर आना है, फिर से इसको जैसी पहले फाइल थी, ठीक है, वैसे ही बनानी है, तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं। बट हमें बैक तो जाना नहीं है, नहीं, हमें क्या करना है, इसी फाइल को कमिट करना है ताकि गिट इसको ना ट्रैक करना शुरू कर दे, ठीक है। अभी गिट ऐड करने पे ना ट्रैकिंग शुरू नहीं होती, जब हम कमिट कर देते हैं किसी फाइल को ना, तब गिट उस फाइल को क्या करता है, ट्रैक करना शुरू करता है, क्लियर। तो हमें कमिट करना होगा, कमिट करें, तो पहले क्लियर कर लेते हैं, शुरू करते हैं फिर से, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, कौन सा कमांड चलाना होगा इसको अगर कमिट करना है, तो गिट कमिट चलाया था हमने। देन हमें क्या करना होता है, इसमें एम कमांड देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, एक मैसेज लिखना है, ठीक है। तो हमारा क्या है, बेसिकली ये हमारी पहला कमिट ही तो है, नहीं। तो लिख दें यहाँ पे एक मैसेज, मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, इनिशियल कमिट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहला कमिट है, अभी आगे हम लोग और भी करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, मैसेज में ना हम वो स्ट्रिंग लिखते हैं जिससे कि जिसको देख के ना हमें पता चल जाए कि हमने कमिट क्यों किया था, नहीं, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं अब इसको कमिट करता हूँ तो बेसिकली क्या हो गया कि अब हमारा जो गिट है ना, इस फाइल को ट्रैक करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अगर अब हम इस फाइल में कुछ भी चेंज करेंगे तो गिट में हम देख सकते हैं कि हमने क्या चेंज किया है, क्लियर। तो अभी अगर मैं इस पे अब गिट स्टेटस लगाए तो क्या होगा, कुछ दिखेगा, देख के चलते हैं। तो क्या दिया है, ऑन ब्रांच मेल, ब्रांच कौन सी है हमारी, ब्रांच अभी देखेंगे हम लोग, नथिंग टू कमिट, ठीक है। कि अब कुछ भी स्टेटस में क्या दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है हमारे पास कमिट करने के लिए। बट अगर अभी हमने जो कमिट किया था उस कमिट को देखना है, ठीक है, कमिट के बारे में जानना है कि भाई कमिट किस आदमी ने किया था, ठीक है,
क्योंकि कई सारे यूजर जब प्रोजेक्ट में होंगे तो कई सारे प्रोजेक्ट यूजर होंगे ना जो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो हमें ये देखना हो कि कौन सा यूजर कौन सा कमिट किया है। तो हम क्या करें, अगर हमें उसके बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे, गिट लॉग लिखें। अगर कमिट के बारे में हमें करना है तो क्या करना होगा, गिट लॉग। तो देखो बेसिकली क्या है कि देखो हमने गिट लॉग चलाया है, तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एक बड़ी सी आईडी दिखा रहा है जिसको हैश आईडी है, ये थे कमिट आईडी जिसको बोलते हैं हम, ठीक। देन उसके बाद क्या दिखा रहा है, ऑथर का नाम दिखा रहा है, ऑथर प्रदीप कुमार दिखा रहा है, प्रदीप यादव, कि हमने इसको कमिट किया है, ठीक है। कब किया है, डेट दिखा रहा है संडे सितंबर 21:41, ठीक है, मतलब अभी तुरंत किया है। देखो टाइपिंग भी दिखा रहा है कि कब किया गया है। और मैसेज में जो हमने लिखा था इनिशियल कमिट, देखो यहाँ पे दिखा रहा है मैसेज जो हमने लिखा था इनिशियल कमिट। तो क्या होता है, इसलिए हमें मैसेज ना ऐसा लिखना है कि हम इस कमिट को अगर कोई देखे तो समझ जाए कि इसमें हमने कमिट क्या किया, ठीक है। क्लियर, समझ में आया कि हम क्यों कमिट करते हैं, कमिट में क्या क्या चीजें दिख रही है, क्लियर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक अभी सब समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब गिट की ना इम्पोर्टेंस समझते हैं। गिट को हमने कमिट कर दिया, गिट अब इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं ना कि अगर अब हम इस फाइल में कुछ चेंज करते हैं तो क्या गिट हमें शो कर पाता है, हम गिट में हम देख पाएंगे क्या चीजें चेंज किया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि आप ना फिर से जो हमने इको कमांड चलाया था उसको उसमें कुछ ऐड करें। अब उसी फाइल में क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं। तो फिर से हम क्या करते हैं, इको कमांड चला रहे हैं, ठीक है। गिट 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 हब वाले प्रोजेक्ट फोल्डर में है ये। इको चला के हमें क्या करना है, डबल स्ट्रिंग के अंदर लिख दे, हम मर्न स्टैक लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मर्न स्टैक ही हम लोग सीखने वाले हैं। तो मर्न स्टैक हमने लिख दिया, डेवलपमेंट। अब हम क्या करते हैं कि इसमें अगर हम सोचो, अभी हमने पिछली बार किया था कि एक एंगल ब्रैकेट का यूज किया था, नहीं, एक ही एंगल ब्रैकेट का यूज किया था। तो एक एंगल ब्रैकेट क्या करता है कि हमारा जो कंटेंट है ये ना उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। बट अगर मैं डबल एंगल ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक, तो ये क्या करेगा कि उसी फाइल के अंदर बेसिकली क्या करेगा, ये कंटेंट जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है ना इसको ऐड करेगा, ना कि उसको रिमूव करके, बल्कि उसके साथ ही इसको ऐड कर देगा। लिख के देखते हैं, index.html हमारी फाइल थी, उसी में हमने ये कमांड चलाया, ठीक है। क्या कमांड चलाया हमने, इको लिखा प्लस स्ट्रिंग के अंदर हमें जो भी टेक्स्ट देना था, स्ट्रिंग देनी तो हमने दिया, फिर उसके बाद हमने डबल एंगल ब्रैकेट का यूज किया, ठीक है। और देन उसके बाद हमने उस फाइल का नाम लिखा जिस फाइल में हमें एज ए इनपुट में ये स्ट्रिंग करवानी थी, ठीक है। अब मैं इंटर कर रहा हूँ, तो देखो अब ये जो स्ट्रिंग हमने लिखी है ये क्या हुई है, HTML index.html में क्या किया है, ऐड हो गई है, ठीक है। तो अगर मैं अभी चेक करना चाहूँ कि ऐड हुई कि नहीं तो क्या कमांड चलाना होगा, हमने क्या किया था पिछली बार, कंटेंट देखना है तो कैट, नहीं, कैट चला के हमें क्या करना होगा, गिट इंडेक्स में हमें जाके देखना है, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि अभी हमारा जो कंटेंट क्या दिख रहा है, देखो दिख रहा है। अभी पहले हमने लिखा था लाइव वेब डेवलपमेंट कोर्स, अब उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, मर्न स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है, यही तो किया हमने, क्लियर। मतलब अब हमने क्या किया है, फाइल को चेंज तो कर दिया। अब हम देखते हैं कि गिट जो भी हमने अपने फाइल में इनिशियलाइज करके रखा है, ठीक है, गिट हमारे फाइल को ट्रैक कर रहा है। अब देखते हैं कि गिट हमें क्या कमांड देता है। अगर अब मैं अपने फाइल का ना स्टेटस देखूं, ठीक है, इस फोल्डर, तो अगर मुझे अब गिट स्टेटस अगर मैं चलाऊं तो देखो अब क्या दिखाता है, स्टेटस, ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूँ। तो देखो क्या दिखा रहा है कि बेसिकली आप देखो गिट क्या बोल रहा है कि index.html फाइल को क्या किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, नहीं किया गया, दिखा रहा है हमें, ठीक। अभी हमने ये भी देख सकते हैं कि क्या मॉडिफाई किया गया है। तो अभी कमांड लाइन से नहीं देखते क्योंकि उसके लिए हमें अलग से कमांड चलाना है। अभी हम क्या करते हैं, अपना BS कोड खोलते हैं, वहां पे देखते हैं कुछ विजुअल फॉर्मेट में कि कैसे हमें देखे क्या चीजें हमने ऐड किया था, ठीक है। तो विजुअल को हमारा BS कोड जो है उसको ओपन कर रहे हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, यही जो फोल्डर हमने अभी बनाया है इस फोल्डर को अपने BS कोड में ओपन कर रहे हैं, ठीक। तो हमने फोल्डर कहाँ पे बनाया है,
डेस्कटॉप पे बनाया था गिट एंड गिटहब के नाम से, नहीं यही फोल्डर बनाया है, इसको हमने ओपन कर लिया। अभी हमने ये index.html फाइल हमने लिखा है, ठीक है। अभी देखो हमने, अब यहाँ पे देखो ना, हमने क्योंकि इस पे गिट इनिशियलाइज करने के बाद हमने ये लाइन ऐड की थी, तो देखो हमारे बीएस कोड में ये उसकी जस्ट जहाँ पे हमने ऐड किया है एक ग्रीन लाइन दिख रही है, नहीं? तो अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो पीएस कोड हमें क्या एज ए ग्रीन लाइन की तरह शो कर रहा है, नहीं जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है ग्रीन, नहीं? अगर इसमें से कुछ रिमूव करते, कुछ डिलीट करते, तो उस पार्ट को कैसे दिखाता है, वो रेड की तरह दिखाता है। अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी ग्रीन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो क्या दिखाता है। मैं क्लिक किया, देखो क्या दिखा रहा है इसमें, कि हमने ये मर्न स्टैक डेवलपमेंट को हमने क्या किया है, चेंज किया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हो गया, समझ में आ रहा है? अभी विजुअली हम देख रहे हैं क्योंकि ये VS कोड अपनी सेटिंग दे रहा है कि अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो उसमें ग्रीन स्ट्रिंग दिखा रहा है। बट आगे अभी हम लोग क्या, एक कमांड होता है डिफरेंशिएट, डिफ चला के हम देख लेंगे, कमांड लाइंस भी देखेंगे। बट अभी कमांड लाइन में स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, क्योंकि अब सारे कमांड एक साथ हम आगे का चला देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड जो हम यूज करते हैं VS कोड, उसमें हम कैसे देख सकते हैं, वो दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं मान लो आप सपोज दैट हमने ऐड कर दिया, ठीक, तो ऐड करने पे यहाँ पे तो दिख रहा है, और हमें हमारा गिट भी हमें क्या दिखा रहा है कि हम मॉडिफाई किए, क्लियर, तो दिखा रहा है। बट अभी क्या जो हमने मॉडिफाई किया है उस चीज को क्या हमने कमिट किया है? नहीं किया है। तो अगर मान लो मैं अभी इसी जगह पे इसको मैं डिलीट करके कुछ और कर दूंगा, तो क्या मैंने डिलीट किया है वो चीजें तो वो नहीं ट्रैक करेगा, नहीं। वो तो जब हम कमिट कर देंगे उस चीज का क्या करेगा, वो एक स्नैपशॉट ले लेगा हमारा, ठीक है, जिसे हम स्क्रीन शॉट लेते हैं। वैसे क्या करता है जब हम कमिट करते हैं ना, उस कमिट का हमारा गिट जो करता है ना, एक स्क्रीन शॉट ले लेता है, ठीक है। और उसको क्या करता है अपने फोल्डर में, जो हमारा हमने देखा गिट फोल्डर है उसमें जाकर वो सेव कर देता है अपने एक वर्जन के रूप में, कि हाँ इसने इस कमिट में ये सारा कोड कमिट किया है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसमें डिलीट करके कुछ और ऐड कर दूं, तो अभी गिट इस लाइन को ना ट्रैक नहीं कर रहा है, शो कर रहा है कि हमने चेंज कर दिया है। बट अभी मैं क्या करूंगा कि जो हम लोग आगे देखे थे कि अगर हमें किसी चीज को गिट से ट्रैक करवाना है तो हमें क्या करना होता है, पहले तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें इस जो अभी हमने चेंज किया है अगर उसको ट्रैक करना है तो क्या, कौन सा कमांड चलाया, बताओ। चावल नहीं बने ना स्टेटस तो दिख गया हमें ना, अब हमें इसको क्या करना है, कमिट करना है ना, तभी तो अब ये हमें दिखेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कमिट से पहले हमें क्या करना होगा, नहीं कैट नहीं में भाई, पहले हमें अब इस फाइल को हमें कमिट करना है तो पहले ऐड करेंगे ना स्टेजिंग एरिया, नहीं? तो अभी हम क्या करेंगे, गिट ऐड चलाते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मान लो, पहले क्लियर कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को हमें क्या करना है, कमिट करवाना है, तो हमें इसको इस फाइल को पहले क्या करना होगा, गिट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। गिट ऐड चला के अगर हम चाहें तो फाइल का नाम दें, अदरवाइज क्योंकि हम करेंट फोल्डर पे काम ही कर रहे हैं तो जो डॉट हमने पढ़ा है कि एक डॉट किसको दिखाता है, हमारे करेंट फोल्डर को दिखाता है। उस फोल्डर में जितनी भी फाइल एंड फोल्डर होगी सबके सबको हम क्या करेंगे, स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे हम फाइल का नाम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी एक फाइल है तो हम नाम लिख ले रहे हैं। बट अगर मान लो 10 फाइल को एक ही साथ हमें क्या करना है, ऐड करना है, तब तो बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाएगा, नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं, डॉट का यूज करके जितनी भी इस फोल्डर के अंदर फाइल है सबको हम क्या करवा रहे हैं, स्टेज करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं डॉट कर रहा हूँ क्योंकि एक ही फाइल है, तो चाहता तो मैं नाम भी लिख देता, नहीं, जैसे एग्जाम्पल, चलो अभी मैं लिख दे रहा हूँ। बट मैं आपको पिछली बार तो हमने लिख के किया ही था, बस मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर एक फाइल है तब तो हम नाम लिख देंगे डायरेक्ट, नहीं जैसे कि अभी यहाँ पे मैं चाहूँ तो इंडेक्स जो हमारा नाम है, index.html, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या दिखा रहा है, इंडेक्स डॉट उसमें डिड नॉट मैच दिस फाइल। अभी क्या है कि हम लोग जहाँ पे हैं, नहीं, उस फोल्डर में index.html फाइल तो बनी है, लेकिन देखो अब यहाँ पे ना लोग, भी दिक्कत होती है यहाँ पे ना, छोटी सी प्रॉब्लम है।
ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। अब जो हमने पहले फाइल पाथ पढ़ रखा है उसका हमें यूज करना होगा यहाँ पे। बट क्या होता है ना, लोग जब रट्टा मारते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्या गए, गिट एंड गिट गिट डैश गिट हब जो हमने फोल्डर बना रखा है उसमें है। उसमें क्या है, ये फाइल तो है, ठीक है। इंडेक्स की अब हमें स्पेलिंग इस गलत है। फाइल को क्या करना है, ऐड करना है। तो इस फाइल का डायरेक्टरी क्या होगी, मतलब इस फाइल तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, डॉट लगाना होगा कि डॉट स्लैश लगाना होगा, क्या करना होगा? ऊपर ऊपर इंडेक्स की स्पेलिंग गलत है। अच्छा, सही है। अच्छा, इसीलिए नहीं हुआ अभी है नहीं फिर आ ना। रहा है। हाँ हाँ, ना चलो ठीक है, चलो ना, बट लेकिन अभी तो मैं आपको ही बता रहा, चलो यहाँ पे तो हो जाएगा क्योंकि ना यहाँ पे हम एक तरीके से जो हमारा एब्सोल्यूट पाथ है ना उसका यूज कर देंगे। अगर मैं अभी सही से नाम लिख दूंगा, गिट ऐड लिख के, बेसिकली हम क्या करेंगे, गिट ऐड, क्या कर रहे हैं हम, इंडेक्स का पूरा नाम लिख देंगे, डॉट एच टी एम एल। तो क्या होगा, अब ये ना ऐड तो हो जाएगा, बट ये ना सही तरीका नहीं है ऐड करने का। हमें क्या करना होता है, उस फाइल का पाथ देना होता है बेसिकली, जो भी हमें ऐड करवानी होती है। बट अभी एक ही फाइल है, ठीक है, और उसी के अंदर जैसे मैंने क्या बोला, जैसे आप पहले नहीं ललिता जी बोलती थी, सर हम तो स्लैश नहीं लगाते तो भी हमारा ऐड हो जाता है। तो बस वही कंसेप्ट यहाँ हम यूज कर रहे हैं कि अभी मैं ऐसे चलाऊंगा तो देखो ऐड तो हो जाएगा, ये स्टेजिंग एरिया में मैं इंटर करूंगा, देखो इंटर हो गया। अब मैं अगर गिट स्टेटस लगाऊंगा तो देखो क्या होगा, ये ऐड तो हो गया, ट्रैक करना शुरू हो गया इसको, नहीं, बट सही तरीका नहीं। अभी मैं इसमें चाहूँ तभी आपको, अगर आप ऐसे ही ऐड करोगे तो अभी मैं चाहूँ तो आपको एक चीज इसमें ऐड कर दूंगा, मान लो एक फोल्डर का नाम ऐड कर दूं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें क्या समझना है कि फंडामेंटल क्या है, कि गिट ऐड करके हमें जो कुछ भी ऐड करवाना होता है उसका हमें क्या करना होता है, फाइल का पाथ देना होता है, ठीक है। नाम नहीं देना होता है, बल्कि क्या देना होता है, पाथ देना होता है, ठीक है। कि वहां तक हम कैसे और क्या चीज हम कर रहे हैं। तो ये याद रखना, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, हमेशा दिक्कत में आते हैं लोग, ठीक है। तो अभी हमने ये चीजें हमने कर दिया। अभी देखो ना, इस ये जो मैसेज में आ रहा है ना, गेट रीस्टोर अनस्टेज करने के लिए, तो इसका भी यूज करके देखिए ना, प्रैक्टिस कर लें आपके सामने, बताओ। अभी यस। ये क्या है कि स्टेजिंग एरिया में हमने इसको ऐड कर दिया, बट मैं चाहता हूँ ना पहले जैसी थी वैसे ही हो जाए ये फाइल ना, इसको बैक करना चाहते हैं, बैक, एक स्टेप बैक करना चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये जो दिखा रहा है रीस्टोर, जो ये कमांड चलाने के लिए, अनस्टेज करने के लिए, चला के देखें एक बार, सीख लेते हैं कि इसके लिए इसका मतलब क्या है। तो देखो क्या है कि अभी हम ऐड करने के बाद हमारी ये फाइल जो है स्टेजिंग एरिया में पहुंच गई, बट अब मैं चाहता हूँ ना स्टेजिंग एरिया से फिर से ये नॉर्मल फाइल बन जाए। तो उसके लिए ये जो कमांड दिया गया है, गिट रीस्टोर हाइफन हाइफन स्टेज, और फाइल का नाम, ठीक है, और फाइल का नाम क्या था हमारा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब अगर मैं इसको करता हूँ, इंटर किया हमने, अब देखो मैं अब गिट स्टेटस चलाऊंगा तो देखो क्या होगा, ये फिर से क्या दिखाएगा, अनट्रैक दिखाएगा ना, देखो फिर से उसी स्टेज पे आ गया, मॉडिफाई फाइल दिखा रहे नहीं, जो यहाँ पे भी दिखा रहा था ट्रैकिंग के स्टेजिंग एरिया में आ गई थी, लेकिन हमने जैसे ही ये कमांड चलाया, ठीक है, गिट स्टेटस वाला जो हमने ये गिट रीस्टोर करके जो दिया था, तो हम फिर से एक वर्जन पीछे आ गए। इसको समझते हैं थोड़ा सा ना कि बेसिकली होता क्या है। देखो कि अगर मैं इसको समझाऊं आपको कि देखो बेसिकली काम कैसे करता है गिट, यहाँ पे बना लें, दिखेगा। देखो क्या होता यस है, सर। जैसे कि मान लो ये हमारा, चलो एक काम करते हैं, देखो पहले वाइट वाइट बोर्ड स्टार्ट करें, इसको समझिएगा जरूर ना, अच्छे से समझेंगे ना तो आपको अभी जो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत होगा कि हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों कमिट कर रहे हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, गिट का बेसिकली 3 फेज में हमें, गिट में हम जो हमें अगर गिट इनिशियलाइज करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम हमारा जो फोल्डर होता है, ठीक है, वर्किंग फोल्डर बोलते हैं उसको, वर्किंग फोल्डर जहाँ पे हमें क्या करना होता है, काम करना होता है, ठीक है, वर्किंग जो हमारा फोल्डर होता है, ठीक।
ये जो हमारा फोल्डर है, इसको थोड़ा सा मैंने, ये जो हमारा फोल्डर है, बेसिकली इसको मैं फोल्डर का स्ट्रक्चर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये जो हमारा फोल्डर है, इस फोल्डर में जो हमने फोल्डर का नाम क्या लिखा था, हमारा फोल्डर का नाम था गिट द गिट हब। ठीक है, यही तो लिखा था हमने, यही तो हमारा फोल्डर था। तो ये बेसिकली हमारा एक वर्किंग फोल्डर है। ठीक, बट हमें इस फोल्डर में अगर गिट को इनिशियलाइज करना था, तो हम क्या किए थे, कौन सा कमांड चला दिए थे इस फोल्डर में हमने, गिट, क्या किया था हमने, इनिट कमांड चलाया था। git init, yes sir. ठीक है, गिट इनिट चला दिया था। क्लियर, ये डॉट को यूज मत कर लेना, ये जो डॉट है, बेसिकली इसको मैं हटा ही दूं, नहीं तो लोग ना, अरे यार हट तो जाओ, हट गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, गिट इनिट जब हम चलाते हैं किसी फोल्डर में, तो वहां पे क्या होता है, गिट इनिशियलाइज हो जाता है। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, इस फोल्डर को ना एक दूसरे स्टेज में हम लेके आते हैं। ठीक है, जो स्टेज का नाम है, हमने क्या दे दिया इस स्टेज का नाम, कि इस स्टेज का हमारा नाम हो गया बेसिकली, हम जब गिट ऐड चलाते हैं, ठीक है, गिट ऐड चला रहे हैं, गिट ऐड चला के हम फोल्डर का नाम देते हैं, हम फाइल का नाम देते हैं, फाइल लिखते हैं, फाइल का पाथ देते हैं, नहीं नाम नहीं देते हैं, याद रखना, मैं लिख रहा हूँ फाइल पाथ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक स्टेजिंग एरिया है। ठीक है, स्टेजिंग एरिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेजिंग एरिया। कि बेसिकली क्या है, कि जो हमारा वर्किंग फोल्डर था, उसको हमें क्या करना है, उस फोल्डर में हमने बहुत सारे फाइल एंड फोल्डर बना रखे हैं, तो हमें डायरेक्टली ना कमिट नहीं करना है। सबसे पहले हमें ना उसको एक मिडल में लेके आना है, जहां पे ना हम डिसाइड कर सके कि हमें कौन से फोल्डर को कमिट करना है, कौन से फाइल को कमिट करना है, कौन से फाइल के कमिट नहीं करना। क्योंकि मान लो हमने ये जो हमारा वर्किंग फोल्डर है, इसमें तभी हमने सिर्फ एक फाइल बना रखी थी index.html, बट मान लो इसमें मेरा पूरा प्रोजेक्ट ही होता, तो अपने प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोजेक्ट में अगर मान लो हमने कोई सेक्रेट एपीआई की लिख रखी है या पासवर्ड लिख रखा है, तो उस पासवर्ड को तो हमें गिट हब पे नहीं पोस्ट करना है ना, हम तो नहीं चाहते उस पासवर्ड को गिट जाने। तो हमें क्या करना होगा, उस फाइल या फोल्डर को, या उस जो हमने फाइल बना रखी है सीक्रेट वाली, उसको हमें क्या करना है, उसको नहीं कमिट करना है, नहीं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, ऐसा ना हो कि हम डायरेक्टली अगर कमिट कर दे, नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कमांड है। ठीक है, आपको जरूरी नहीं कि आपको गिट ऐड चलाना ही है, बट एक सही तरीका क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें गिट ऐड चला कर एक बीच के मीडियम पे लेके आना है, जहां पे ना हम देख सकें कि हम क्या कमिट करने जा रहे हैं बेसिकली, नहीं। देन उसके बाद हम क्या चलाते हैं, फिर हमारा तीसरा स्टेज आता है। ठीक है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कमिट स्टेज है। ठीक है, कमिट, इसके लिए हम क्या कमांड चलाते हैं, गिट कमिट चलाते हैं, Yes sir. गिट कमिट उसमें तो और ज्यादा हाइफन एम, और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का नाम मैसेज देते हैं, नहीं सही है, ऐसे ही करते हैं, सॉरी, yes sir. मैसेज देते हैं। ठीक है, तो यही तीन कमांड चला रहे थे अभी हम लोग, नहीं इसके अलावा तो कुछ कर नहीं रहे थे ना, बट यही तीन स्टेज है, जो कि हमारा ये कमिट स्टेज है। तो हम जब इस स्टेज पे किसी फाइल को कर देते हैं ना, तब जाके गिट क्या करता है, उस फाइल या फोल्डर को क्या करता है, ट्रैक करना शुरू करता है। तो हमें अगर गिट किसी फाइल एंड फोल्डर में बेसिकली ट्रैक करवाना है गिट से, तो हमें अगर अपने उस फाइल या फोल्डर को कहाँ पे लेके आना होता है, इस स्टेज पे लेके आना। पहला स्टेज क्या है, ये है। दूसरा स्टेज में हम लोग ऐड कर रहे हैं, तीसरा स्टेज में हमें क्या करना होता है, कमिट कर रहे हैं, नहीं। तो अगर हमें कोई चीज ट्राई करवाना है गिट से, तो हमें वहां किस स्टेज तक पहुंचना है, पहले गिट कमिट करने के बाद ही करेंगे। ठीक है, तो यही काम हम अभी तक कर रहे हैं। क्लियर, तो हमने पहले क्या किया था, गिट यहाँ पे जो हमने index.html फाइल बनाया थी, इसको हमने क्या किया था, उसमें हमने इनिट किया था, पहले गिट को इनिट किया था, फिर इसी चीज को हमने क्या किया था, यहाँ पे ऐड करके इस स्टेजिंग एरिया पे लेके आए थे, फिर उसी चीज को कमिट कर दिया था हमने, नहीं इस मैसेज के साथ, इनिशियल जो हमने इनिशियल कमिट किया था, यही तो किया था। बट अब हम क्या किए हैं, इसी चीज में कुछ चेंज किया हमने, फिर से अब हमें क्या करना, जो चेंज किया है उसको भी ट्रैक करना चाहते हैं, कि आगे अगर अब उस चीज को ट्रैक करना चाहते हैं जो हमने चेंज कर दिया है, उस चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं।
एक स्क्रीनशॉट तो लेके उसने रख दिया गिट, पहला कमिट जो हमने किया था। बट हमने इसमें जब एडिट एडिट किया है कुछ, अब चाहते हैं कि जो एडिट किया है उस कंटेंट को भी ना गिट क्या करे, ट्रैक करे। तो उसको फिर से हमें यहाँ तक लेके आना होगा, नहीं समझ में आया? तो अब हमें एडिटेड कंटेंट को पहले क्या करना, ऐड करना होगा स्टेजिंग एरिया में, यस सर। देन फिर उसको क्या करना होगा, कमिट करना होगा। तो वही ये काम हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे हैं, नहीं? तो अभी हमने एडिट कर दिया था, नहीं? अब हमने इस फाइल में मॉडिफाई तो कर दिया था। अब हमें क्या करना है, इसको पहले स्टेजिंग एरिया में लेके जाते हैं, फिर उसको हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्लियर करके फिर वही काम करते हैं, ठीक है? अब समझ में आ रहा है कि हम क्यों ऐड चला रहे हैं, क्यों कमिट कर रहे हैं? ठीक, तो अभी हमें क्या करना है, जो हमने चेंज किया है उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के लिए हम कमांड क्या चलाते हैं, गिट ऐड चला के उस फाइल को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम फाइल का नाम दे रहे थे, बट अभी जो हमारा सही तरीका है, पाथ देंगे। पाथ क्या होगा कि अगर हम इस फोल्डर में, इस फाइल में, क्योंकि करंट फोल्डर में ही हमें नेविगेट करना है, तो डॉट स्लैश लगा के हमें क्या करना होगा, इंडेक्स डॉट, जो हमारा फाइल का नाम है वो लिख दिया हमने। ठीक है, तो एक्चुअली में हमें ऐसे पाथ देना होता है। मान लो हमें कोई ऐसी फाइल करनी होती जो एक इस फोल्डर से ना एक फोल्डर ऊपर वाले में होती, तो उसको भी हम इसी फोल्डर में रह के क्या करवा सकते थे, ऐड करवा सकते थे, नहीं? क्योंकि हमें फाइल का पाथ ही तो देना है। तो जरूरी नहीं है कि हम जिस फोल्डर में, पहले हमें उस फोल्डर में जाना ही जरूरी है अगर उस फाइल तक पहुंचना है। तो हम किसी भी फोल्डर में, फाइल पाथ हर जगह काम आएगा। मैं इतना क्यों इस पर फोकस कर रहा था आपको, नहीं? जिसको नहीं आता ना, सोचो कितना कंफ्यूजन होता है, वो फिर ऐसे ही फंसे रहते हैं लोग। तो अभी समझ में आ रहा है उसकी वैल्यू, काम करवाने का। ठीक है, तो अब मैं इंटर करता हूँ। अब क्या हुआ कि ये गिट स्टेजिंग एरिया में पहुंच गया ना, ये फोल्डर। अब देखना चाहें तो, अगर मैं चाहूँ तो गिट स्टेटस लगा के देख लेता हूँ, नहीं? देखो सेम चीज हमने क्या किया, तीन तरीके से देखा। एक, डॉट लगा के देख लिया, फाइल का सिंपल नाम भी लिखा, प्लस हमने क्या किया, एक फाइल का पाथ दिया, तो भी हमारा सब काम हो गया, नहीं? अब देखो ये इस चीज को क्या कर रहा है, स्टेजिंग एरिया में पहुंच गया है, ट्रैक करना स्टेज हो गया ये फाइल। अब इसको हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे, नहीं? करें कमिट तीसरे, क्योंकि यस इसको हमें ट्रैक करवाना है ना, तो कमिट तो करना होगा। बताओ, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? क्यों? नो नो सर। नहीं ना? कमिट करवा दें? चलो, तो आप क्या करेंगे, गिट कमिट हमें करवाना है, तो गिट कमिट करके जो हम देते हैं, उसके बाद हाइफन लगा के यम लिखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारा क्या करना होता है, मैसेज। तो अब इस मैसेज में हमें क्या देना होगा, बताओ? मैसेज हमने क्या बोला, मैसेज देख के हमें समझ में आया, तो क्या लिखेंगे, सर बोल रहे हैं गाड़ी को क्या लिखना चाहिए मैसेज में, बताओ? नहीं बताओ तो भाई, अभी तो बताया था मैं, गेट एडिट। मैसेज। अब हमें जो काम किए हैं वही लिखना है हमें, तो बताओ क्या लिखे। अभी हमने क्या किया इस फाइल में, हमने क्या किया, क्या कमिट करने जा रहे हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को मॉडिफाई तो किया है हमने, चेंज भी तो मॉडिफाइड किया है। दिस हाँ, सिंपल लिख देना HTML पेज। हाँ, मॉडिफाई। ठीक है, बस वही तो लिखना है। आप इतना क्या सोच रहे, नहीं? मॉडिफाई मॉडिफाई इंडेक्स डॉट, HTML, हाँ, इंडेक्स डॉट इंडेक्स एचटीएमएल। डॉट ठीक है, HTML। हाँ, यस सर। सिंपल। अब मैसेज देंगे, अब बस सीखो ना, इसलिए बोला था प्रैक्टिस करना, ये सब तो हमने पिछले क्लास में करवाया ही था। ठीक है, अब मैंने यस कर दिया, सर। हो गया, कमिट हो गई। ठीक है, फाइल हमारी। अब अगर मैं फिर से अगर देखना चाहूँ, तो हम अपने कमिट को तो क्या करना होगा, गिट लॉग चला दें। गिट लॉग चलाएंगे तो देखो अभी हमने कितने कमिट कर दिया, दो कमिट कर दिया इस फोल्डर में। पहला यस कमिट सर। क्या किया था, इंडेक्स इनिशियल कमिट करके चलाया था। दूसरा हमने मैसेज क्या दिया है, मॉडिफाई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, नहीं? तो हमने मैसेज जो दिया तो यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा कमिट कब किया है हमने अभी, देखो पहला कमिट किया था 21:41 पे दिखा रहा है टाइम। दूसरा कब किया है, 22:05 पे, नहीं? अभी किया है। तो अब क्या, जितने भी कमिट होंगे इस फोल्डर में, इस फाइल के अंदर, नहीं, जो भी चेंज होगा, ठीक है, वो हम सर आपकी देखते वॉइस गई। रहेंगे। अगर अभी मान लो भी इसके लिए अगर मुझे ये देखना हो कि क्या चीजें ना चेंज हुई है इस फाइल के अंदर, तो डिफ करके कमांड आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे अभी ना। इसके बाद का ना हम लोग काम देखते हैं, ठीक है? इतना तक तो हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था, नहीं? कमिट तो हमने पिछले क्लास में भी सीख लिया था। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि
हम गिट क्यों पढ़ रहे हैं? गिट हम ये पढ़ रहे हैं कि हम जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसको हम गिटहब पे पोस्ट कर सके, ताकि कोई भी इंसान हमारे कोड को देख सके, रिव्यू कर सके और कोलेबरेट कर सके। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने गिट हब की ना प्रोफाइल जाते हैं। अब गिट हब पे हमें काम करना है, ठीक है, करें? तो आप लोग ना, आप पहले तो गिट हब पे प्रोफाइल बनाना है आपको। तो अगर आपका नहीं बना होगा तो गिट हब देखो, ये बेसिकली वेबसाइट है। तो मैं ना एक एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ना इनकॉग्निटो इनकॉग्निटो म्यूट में ना खोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं गिट हब डाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हमने बना रखा है, तो आप खोलेंगे तो डायरेक्ट खुल जाएगा मेरा। तो गिट हब हमने डाला, पूरा ही हमने पाथ ही दे दिया तो मेरा यहाँ पे। ठीक है, आप जैसे आप यहाँ पे जाओगे, आपको ऐसे github.com लिखेंगे आप, तो आपको ऐसा पेज दिखेगा। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, साइन अप करना होगा, ठीक है। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो देखो आपसे क्या करेगा, सिंपली कुछ नहीं करेगा, बस आपको ना अपना ईमेल देना होगा। जो भी आप ईमेल देंगे, इसी पे ना आपको एक वेरीफाई मैसेज भी आएगा, ठीक है। जब आप उस पर क्लिक कर देंगे, एक ईमेल दीजिएगा, फिर नाम पूछेगा, नाम लिख लीजिएगा, पासवर्ड पूछेगा तो पास, जस्ट लाइक जैसे दूसरे पेज पे हम साइन अप करते हैं वैसे ही करना, ठीक है। साइन अप आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई थिंक मैक्सिमम लोगों के पास गिटहब का प्रोफाइल तो है ही, है कि नहीं? यस। यस क्यों, सर। बाकी लोगों के पास है ना? तो फिर शुरू करें। यस सर है। चलो, तो यस। आप ना जिसके पास नहीं वो बना लेगा, बाकी क्योंकि टाइम भी लेट हो रहा है ना। तो मेरे पास ऑलरेडी गिटहब की प्रोफाइल है, तो ये मेरी प्रोफाइल है गिटहब पे, मैंने बस इसके लिए बना रखा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि आप गिटहब के जो आप होम पेज जब प्रोफाइल बना लेंगे तो होम पेज कुछ ऐसा दिखेगा आपको, क्लियर। तो आपको क्या करना है कि आप ना, हमें गिटहब पे ना एक रिपोजिटरी तैयार करना है। रिपोजिटरी मतलब क्या, एक फोल्डर तैयार करना है जहाँ पे हम अपने बेसिकली प्रोजेक्ट को रखेंगे, ठीक है। जो हमारा लोकल में प्रोजेक्ट है उसको गिटहब पे रखना, तो किसी फोल्डर में तो रखना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक रिपोजिटरी बनाने के लिए जो प्लस का साइन दिखेगा आपको, ठीक है, जब आप साइन अप कर लेंगे तो प्लस का साइन दिखेगा, ठीक है। तो वहां पर जब हॉवर करेंगे तो लिख भी रहा है, ठीक है, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। बट इस पर जब क्लिक कर देंगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन न्यू रिपोजिटरी का। तो अब मैं न्यू रिपोजिटरी बना रहा हूँ, किस लिए, इसी इसी प्रोजेक्ट के लिए। तो इस प्रोजेक्ट का एक नाम दे देंगे, क्योंकि इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गिटहब की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नाम देते गिट, जो हमारे फोल्डर का नाम है, मैं चाहूँ तो वही दे दूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, ऐसा नहीं। जो फोल्डर का हमने नाम लिखा तो वही लिखना है, ठीक है। ऐसा मत याद मत करिएगा कि नहीं यार सर ने जो वहाँ क्या, गिट एंड गिटहब अब मैंने बस लिख दिया, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल भी है, अवेलेबल होना जरूरी है, तो अवेलेबल है, तो इसी नाम से हम क्या कर रहे हैं, एक रिपोजिटरी बना ले रहे हैं, ठीक है। और देन हम क्या कर रहे हैं, इस रिपोजिटरी को हम चाहे तो प्राइवेट भी रख सकते हैं, पब्लिक भी रख सकते हैं। बट अभी हम कोई ऐसा सीक्रेट कोड तो कर नहीं रहे हैं कि कोई लॉजिक ऐसा लिख रहे हैं कि सामने वाला देख जाएगा तो उसको नहीं कॉपी पेस्ट कर सकता है। तो हम इसको अभी पब्लिक कर रहे हैं। बाकी नीचे की जो कुछ भी है, इसको अभी ना जैसे वैसे रहने, रीडमी फाइल वाइल कुछ भी, गिट इग्नोर अभी हम लोग जब पढ़ लेंगे कि गिट इग्नोर हम क्यों ऐड करते हैं, बेसिकली हम जो भी बताए ना, जो कोई भी सीक्रेट फाइल है हमारी जिसको हम पुश नहीं करना चाहते, तो हम उसको ना गिट इग्नोर नाम की फाइल में ऐड कर देंगे, तो वो चीजें ना पुश नहीं होगा गिटहब पे, ठीक है। बट अभी करके देखेंगे, अभी मत करिए। बस आपको सिंपल क्या करना है, प्लस पे चेंज करने के बाद अपने रिपोजिटरी का एक नाम देना है, बस उसके बाद पब्लिक पे अगर टिक ऑलरेडी होता ही बाय डिफॉल्ट, नहीं होगा तो पब्लिक पे करिएगा, फिर नीचे ये जो बटन दी गई क्रिएट रिपोजिटरी, बस ये इस पे क्लिक कर दीजिएगा, आपकी गिटहब पे क्या हो गई, रिपोजिटरी बन गई, ठीक है। बट अब देखो क्या हुआ कि हमें क्या करना है, अपने गिट एक अलग सॉफ्टवेयर है, गिटहब एक अलग प्लेटफॉर्म, नहीं। अब दोनों को हमें लिंक भी तो करना होगा, बताना तो होगा गिट गिट को कि हमें गिटहब पे क्या करना है, हमारे जो रिमोट रिपोजिटरी है वो कहाँ पे, गिटहब पे है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो गिटहब ऑलरेडी आपको बता भी दिया है कि अगर मान लो हमें कमांड लाइन पे काम कर रहे हैं, तो अपने रिपोजिटरी को ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो हमें ये कमांड बेसिकली चलाना होगा अपने उस फोल्डर में जाकर, ठीक है, जहाँ पे हमने गिट इनिशियलाइज किया है। तो चला लें यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो, क्योंकि अगर आप चाहो तो इसको ना कॉपी कर लो, कॉपी करके याद रखो। अदरवाइज हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमने ये जो
बनाया हमने, ठीक है, हमारी जो रिपोजिटरी है, ठीक है। अब इस रिपोजिटरी की ये जो यूआरएल है, हमें हमें बेसिकली इसी का काम, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको बस सिर्फ कॉपी किया हमने। अब ये कमांड चाहे तो हम मैन्युअली भी टाइप कर लें। अगर मान लो आपको याद नहीं है कि यार गिट रिमोट ऐड ओरिजिन लिखना है हमें, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम ये क्यों लिखेंगे। बट अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आपको तो कोई यहाँ पे 3 स्टेप दिया है ऐड करने के लिए, इसको समझ के रखिएगा। तो हमें बट चलो हमें इसको ओपन रखता हूँ, मैं अपनी टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है। टर्मिनल पे हम लोग जाते हैं। तो टर्मिनल पे हमें क्या करना है सबसे पहले, तो बेसिकली इसको क्लियर करते हैं। यस सर। क्लियर। तो अब क्या होगा, हमें क्या करना है, अपने जो हमारी लोकल रिपोजिटरी गिट क्या है, अभी तक हमारे हमारे मशीन में ही तो है, ठीक है। अभी हमने यस गिट सर। इनिशियलाइज किया है तो पोर्ट को ट्रैक कर रहा है, उसको हमारे पोर्ट को कोई और देख नहीं पा रहा है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जिस पोर्ट में हमने गिट इनिशियलाइज कर दिया उस पोर्ट को हम क्या कर रहे हैं, उसको गिटहब पे पुश करना चाह रहे हैं, ठीक है, गिटहब पे रखना चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना है, गिट को गिटहब से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि वहां पे दिया था ऑलरेडी, हमारे जो हमने दिया था ये कमांड, नहीं, इसी कमांड को चलाना, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। गिट क्या लिखा था, गिट रिमोट, क्या लिखा था, रिमोट, उसके बाद क्या लिखा, रिमोट उसके बाद क्या लिखा है, ऐड, और क्या लिखा है। एड एड ओरिजिन। इसका मतलब आप लोग कभी एड। किए नहीं तो आपको पता तो होगा नहीं, नहीं, क्यों यस सर। नहीं, बता दें, एक्सप्लेन करें। चलो, यस तो सर। देखो बेसिकली क्या है, यस इस सर। कमांड का मतलब क्या है कि हमने गिट सिंपल, क्योंकि गिट पे काम करें तो गिट हमने कमांड दे दिया। अब रिमोट क्या है, हम गिट को बता रहे हैं कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम रिमोट को क्या कर रहे हैं, गिट रिमोट ऐड, हमें जो कमांड ओरिजिन से पहले हमने जो ये कमांड लिखा था गिट रिमोट, ठीक है, ऐड, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि गिट को बता क्या रहा है कि हम रिमोट को क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या यस लिख सर। दिया हमने, गिट रिमोट ऐड। अब ऐड तो करना चाह रहे हैं बट हम किस रिमोट को ऐड करना चाह रहे हैं उसका नाम भी तो देना होगा हमें, नहीं। रिमोट पे हमने जो जो रिमोट यस। हमें ऐड करना है, उस रिमोट, रिमोट मतलब बेसिकली समझा, रिमोट मतलब गिटहब पे जो भी जिस नाम का हमारा रिमोट होगा रिपोजिटरी है, ठीक है, जिस नाम से हमने बना रखा है, ठीक है, तो उसका हमें नाम भी तो देना होगा, ठीक है, जिस रिमोट को यस हम सर। ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसी का नाम क्या है, हमने यहाँ पे दे दिया है ओरिजिन। बट ये क्या है ना, कंपलसरी नहीं है कि आप ओरिजिन ही लिखो, बट बाई कन्वेंशन, क्योंकि ना आपको हर जगह ना अ, आपको ओरिजिन नाम से ही ना गिटहब का जो रिमोट हम बनाते हैं ओरिजिन नाम से ही लोग बनाते हैं। तो आपको हर कोड में ना ओरिजिन ही दिखता है, तो आप ओरिजिन ही लिख सकते हो, बट ऐसा नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, आदित्य लिखना है आदित्य लिख दो, मैं अपना नाम चाहो नाम लिख। बट क्या होता है ना कि जब कोई भी अगर इंसान आगे हमारा कोड देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आदित्य डिफाइन नहीं कर। तो हम क्या करते हैं कोडिंग में, जब हम ऑप्टिमाइज कोडिंग करते हैं तो जो कन्वेंशन होता है बेसिकली कि जो कोई भी ना उस कोड को देख के ना हर एक कोडर ना समझ जाए, उस काम काम करने वाले जो इंसान है गिटहब पे, बेसिकली ये हमने कमांड चलाया है क्यों नहीं। तो इसीलिए हम क्या करें, जो कन्वेंशनली हम नाम देते हैं ओरिजिन लिखते हैं वही हम ओरिजिन लिख दे रहे हैं, अदरवाइज क्या है, कंपलसरी नहीं है ओरिजिन लिखना, ठीक है। अब हमने ओरिजिन नाम हमने दे दिया अपने रिमोट का, बट हमें क्या करना है, उस रिमोट तक पहुंचना भी तो है। नाम तो दे दिया बट आप वहां तक पहुंचेगा कैसे गिट, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उस रिमोट जो ओरिजिन हमने बनाया, ओरिजिन नाम का जो रिमोट बनाया गिटहब पे, वहां तक पहुंचने के लिए हमें उसका पाथ भी देना होगा, यूआरएल देना होगा, नहीं, पाथ यस देना सर। होगा। तो इसलिए हमने जो वहां पे भी पाथ कॉपी किया था, तो देखो वो क्या है, बेसिकली वहां तक पहुंचने का एक यूआरएल ही तो है ये, यस सर। समझ में आया। तो इस कमांड को रटना नहीं है, और ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं। सिंपली हमने क्या किया है, गिट रिमोट ऐड करके हमने गिट को बताया कि हम रिमोट को ऐड करना चाह रहे हैं। कौन सा रिमोट, वो ओरिजिन नाम का एक रिमोट है, ठीक है, उसको हम ऐड करना चाह रहे हैं। और वहां तक पहुंचने के लिए हमने ये क्या कर दिया है, ये उसको पाथ दे दिया यूआरएल है, दे ये रास्ता दिए। यूआरएल दे दिया कि इस यहाँ पे तुम्हें पहुंचना है, ठीक है, इसको हमें ऐड करना है। अब देन इंटर में दबाऊंगा तो हमारा क्या है, जो हमारा ओरिजिन है वो ऐड हो जाएगा, हमारे गिटहब से कनेक्ट हो जाएगा।
क्लियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटर दबा दिया, ठीक है। अब मेरा ऐड तो हो गया है, बट अब हमें क्या करना है कि अपनी जो लोकल रिपोजिटरी जो हमारे मशीन में हमारा कोड पड़ा है उसको हमें कहाँ पे पुश करना है, गिटहब पे पुश करना है ना, इसलिए तो हमने गिटहब बनाया पे। गिटहब। ठीक है। तो अब क्या यस सर। होगा कि ओरिजिन क्या है हमारे गिटहब का ना, रिमोट का एड्रेस। बट अब एक पूरे रिमोट पे तो हमें पूरे जो हमारा ओरिजिन है नाम का जो रिमोट है, पूरे गिटहब पे तो एक ही ब्रांच तो बनेगी नहीं, एक ही तरीके का हम ब्रांच तो रखेंगे, कई सारे ब्रांच बनाएंगे इसमें। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ना एक ब्रांच का नाम देना होगा जिसमें हमें क्या करना होगा, इस जो हमारी लोकल रिपोजिटरी है उसको पुश करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा ये दूसरा कमांड है ना, ये दिख रहा है आपको, गिट ब्रांच हाइफन कैपिटल एम मेन, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, बट अगर मान लो आपका ना बाय डिफॉल्ट ना, जब भी हम कोई भी ओरिजिन बनाते हैं, ठीक सर, ओरिजिन कोई भी रिमोट हम गिटहब पे बनाते हैं ना, वहां पे बाय डिफॉल्ट हमें मेन ब्रांच अपने आप क्रिएट कर देता है हमारा गिटहब। बट मे भी किया है कि नहीं किया है, अगर मैं देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अपने इस रिपोजिटरी पे क्लिक करूँ, तो देखो क्या है, तो ऑलरेडी क्या है, ओपन है। अगर यहाँ पे देखो ना, अभी हमारा कोई ब्रांच ब्रांच बनाया नहीं इसने, बट बाय डिफॉल्ट नहीं बना तो देता है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हमें जो एक्चुअली इसने कमांड दे रखा है कि आपने ये भी कमांड चलाई लो, गिट ब्रांच हाइफन कैपिटल एम और मेन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी कमांड को चला भी लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, गिट ब्रांच हमने लिखा, बेसिकली गिट ब्रांच करने पर बेसिकली क्या होता है ना, कि जो हमारा रिमोट नाम का हमने, सॉरी, ओरिजिन नाम का रिमोट बनाया, उसमें एक ब्रांच बन गई है, ठीक है। जैसे कि एक पूरा ऑफिस होता है, ऑफिस में अलग अलग ब्रांच होते हैं ना, कि ये फाइनेंस का ब्रांच है, यहाँ पे डेवलपर का ब्रांच है, यहाँ पे मतलब अलग अलग टाइप की कैटेगरी होती है। जिस लाइक के, अगर मान लो आप अपने कॉलेज में देखो, अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, एक ही, अगर बीटेक फर्स्ट ईयर की कई सारे सेक्शन होंगे, तो यहाँ पे भी क्या है कि हमने एक ओरिजिन नाम का रिमोट तो बना लिया, बट वहां पे हमें कई सारे ब्रांच बनाने। तो हमने अभी हम अपना जो हमारा अभी करेंटली हम क्या कर रहे हैं, एक मेन नाम का ब्रांच बनाना है हमें, उसी पे हम क्या करेंगे, जो हमारी लोकल की रिपोजिटरी है उसको पुश करना है हमें। क्लियर। तो गिट ब्रांच करने से ना हमारा ब्रांच बनता है, ठीक है। तो गिट ब्रांच कैपिटल, एक जो हम कैपिटल एम दे रहे हैं, बेसिकली हम ये ना गिट को कमांड दे रहे हैं कि अगर मान लो जो अभी हम ब्रांच का नाम दे रहे हैं, उस नाम का ब्रांच ऑलरेडी बना है, तो उसको क्या करो, रिप्लेस कर दो इस नाम से। अगर नहीं बना है तो बना दो, अगर नहीं बना है तो इस नाम का, जैसे एग्जांपल कि मैं किस नाम का ब्रांच बनाना चाह रहा हूँ, मेन, ठीक है। जरूरी नहीं कि मेन ही नाम का बनाए, बनाने को हम कुछ भी बना सकते, बट बाई कन्वेंशन वहां पे भी, इसमें भी क्या है, मेन ब्रांच ही बनता है, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो बेसिकली हम जो ये कमांड चलाए ना, गिट ब्रांच, इससे ब्रांच बनती है। बट जब यहाँ हाइफन लगा के कैपिटल एम लिखा है, तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये ब्रांच जो गिट को कमांड दे रहा है कि अगर मेन नाम की ब्रांच बनी है तो उसको रिप्लेस कर दो, किससे, मेन से ही कर दो, ठीक है। नहीं बनी है तो बना दो, बनी है तो भी उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। क्लियर। तो हम क्या करें, अगर मान लो बाई डिफॉल्ट गिटहब बना ही दिया होगा तो भी बना, उसको रिप्लेस करके मेन बन जाएगा। एक तरह से मैं एश्योर होना चाह रहा हूँ कि मेन नाम का ब्रांच होना चाहिए हमारे कहाँ पे, ओरिजिन जो हमने बना रखा है रिमोट, वहां पे मेन नाम का ब्रांच हो, ताकि हम इसी ब्रांच में अपने कोड को पुश कर सके, नहीं सेंड कर सके। तो हमने ये चला दिया कमांड, समझ में आ रहा है क्यों चला रहे हैं ये यस कमांड, सर। ठीक। अगर मान लो ये ब्रांच बनी होती तो ये चलाने की जरूरत नहीं, बट हम ना रिस्क लेना नहीं चाह रहे कि बनी है कि नहीं बनी है, मैं जाकर चेक करने जाऊँ गिटहब पे, वहाँ पे मेन नाम का ब्रांच, गिट जब हमने रिपोजिटरी बनाई थी तभी बना दिया था कि नहीं बना दिया था। तो मैं ऑलरेडी चला कर श्योर हो जाना चाह रहा हूँ, तो ठीक है, बनी होगी तो भी उसको रिप्लेस करके बना दो, नहीं बनी होगी तो बना ही दो। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके। अपने कोड को कहाँ पे पोस्ट कर देंगे, जो भी हमने ओरिजिन हमारा रिमोट है, रिमोट पे जो हमने भी ब्रांच बनाया, इसी ब्रांच में हमें क्या करना है, पुश करना है। पुश बेसिकली शब्द सुन के ही आपको समझ में आ रहा है यस कि सर। हमें क्या करना है, पुश करना है अपने कोड को वहां पे, एक तरीके से, पोस्ट करना है। नहीं पुश कर देना, हाँ पोस्ट कर देना, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, गिट पुश, ओके। ठीक है।
और हमने यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली जो यू हमने बनाया, ये यू हमने दिया है, तो बेसिकली हम ना बेसिक गिट को ये बताना चाह रहे हैं कि इस चीज को ना याद रखना कि हमने ये जो मेन ब्रांच बनाया, तो आगे अगर मैं यू फ्लैग नहीं भी देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट आपने, मैं जो कुछ भी पुश करूँ वो इसी मेन रिपोजिटरी पे करूँ, ठीक है। तो आगे चल के ना हम लोग यू कमांड नहीं देंगे, क्योंकि हमें बार बार पुश करना होगा ना, जो भी चीजें हम चेंज करेंगे, कमिट करेंगे अपने लोकल रिपोजिटरी में, उसको हमें पुश भी तो करना होगा। तो बार बार हमें यू देने की जरूरत नहीं होगी, तो यहाँ पे एक बार हम दे रहे हैं, क्योंकि पहली बार हम